नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर के खानियार इलाके में इस वक्त आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि 2 आतंकी घिर गए हैं। भारी गोलीबारी हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायर की। 2.5 साल बाद यह पहला ऐसा मौका आया है जब श्रीनगर के अंदर इस तरह का एनकाउंटर हो रहा है। तो यह बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के इस इलाके को घेर लिया है और 2.5 साल बाद इस तरह की एक मुठभेड़ श्रीनगर के अंदर हो रही है। खानियार इलाका है जहां पर आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। तो गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन सकते हैं। दोनों तरफ से गोलियां बरस रही हैं। जेएनके पुलिस समेत सीआरपीएफ और सेना के जवान इस वक्त पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और अंदर एनकाउंटर जारी है। ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं, अब देखिए ये मकान है। मकान की खिड़की के अंदर से आपको फायर सुनाई भी देगी और धुआं जो आपको नजर आ रहा है, ये फायरिंग हो रही है। ऑटोमेटिक राइफल से लगातार फायरिंग हो रही है और सामने वाले मकान के अंदर फायरिंग की जा रही है, क्योंकि जो खानियार इलाका है यहां पर ही 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और सर्च ऑपरेशन के दौरान यह बात सामने आई थी। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लगातार ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। इस इलाके में इस वक्त घेराबंदी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और सेना भी मौजूद है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि इस मकान के दूसरे माले से खिड़की से लगातार आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो लाल चौकोर हमने बना के रखा है उसे आपको अंदाजा लगेगा कि ऑटोमेटिक राइफल से सामने वाले मकान के अंदर फायरिंग की जा रही है और हो सकता है कि यहां पर ये जो एनकाउंटर है वो हो चल रहा है और जो आतंकवादी हैं इसी घर में घिरे हैं, जिसे सेना के जवानों ने घेर रखा है, फोर्सेस के जवानों ने। और करीब 2.5 साल बाद ऐसा मौका आया है जब श्रीनगर के अंदर इस तरह की घटना सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के बाद वहां पर सरकार बनी है। माहौल वहां पर बेहद ही खुशनुमा रहा, लेकिन आतंकियों को पच नहीं रहा है और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसा हम बता रहे हैं कि इससे पहले 10 अप्रैल 2022 को एनकाउंटर हुआ था श्रीनगर में। उसके बाद करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर से श्रीनगर में खानियार इलाके में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। और बहुत ही अहम जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, आप देख पा रहे हैं किस तरह से लाल चौकोर में हम दिखा रहे हैं आपको कि लगातार वहां से फायरिंग सामने वाले मकान के ऊपर की जा रही है। श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया के खानियार इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच उस वक्त एक मुठभेड़ शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि इस इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। और जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील किया गया। उसके बाद मिलिटेंट्स उस लोकेशन तक पहुँचे जहाँ पर मिलिटेंट छुपा हुआ था और जैसे ही सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया तो मिलिटेंटों ने गोलियाँ चलाई, फरार होने की कोशिश की जो नाकाम होगी। और उसके बाद एक झड़प शुरू हुई है और हम उस जगह से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर वो घर है जहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं। रुक रुक कर लगातार गोलाबारी जो है हो रही है, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं और कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है ख़त्म किया जा सके और जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको मार गिराया जा सके। निसंदेह ही श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में इस तरह का मुठभेड़ का होना जो है एक इशारा मिलता है कि कश्मीर में, खासकर श्रीनगर में शहर में जो है मिलिटेंट्स की मौजूदगी अभी भी है। ये मिलिटेंट बताया जा रहा है कि
कुछ समय से जो है श्रीनगर के इस डाउनटाउन एरिया में घूम रहा था और इसकी इंफॉर्मेशन इनपुट जो है सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही मिला था और कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था और कल रात को भी ये इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और आज सुबह जो है मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ, उसके बाद ये मुठभेड़ जो है शुरू हुई है। और तो ये मानना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरह से जो हमारी फोर्सेस है कितनी मुस्तैद थी कि उनको पता चला कि 2 आतंकी हैं जो श्रीनगर में माहौल को खराब करना चाहते हैं। सर्च ऑपरेशन में उनके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे ही सामना होता है तो एनकाउंटर शुरू हो जाता है। उसकी एक जानकारी इस वक्त हमें दी है मंजूर ने और मंजूर के पास सीधे हम जुड़ रहे हैं और मंजूर से जानते हैं कि मंजूर फिलहाल अभी क्या ताजा अपडेट आ रहा है, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि जो ये आतंकी छिपे हैं, क्या इनकी तंजीम के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी मिली? देखिए अमित, आज सुबह शुरू हुई मुठभेड़ अभी जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है और माना जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं, जिसकी सूचना रात को ही सुरक्षा बलों को मिली थी कि टीआरएफ के 2 मिलिटेंट बताया जा रहा है ये है जो एक बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में श्रीनगर में लगे हुए थे, लेकिन इसकी जानकारी पहले ही सुरक्षा बलों को मिली और उनके उस योजना की जो मंसूबा था उसमें वो नाकाम हो गए, उनको घेर लिया गया। फिलहाल मुठभेड़ जारी है, पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दरअसल यह इलाका एक बहुत बड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है, श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका है, कश्मीर का कैपिटल है। इस लिहाज से जो है इस ऑपरेशन को बड़े ही एहतियात तरीके से अंजाम दिया जा रहा है कि दरअसल जिस जगह पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं वहाँ एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, गुंजान बस्ती है, किसी तरह की कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए इस ऑपरेशन में थोड़ा समय लग रहा है और सुरक्षा बलों का मानना है भले ही इस ऑपरेशन में समय लगे लेकिन किसी भी तरह की कोई सिविल डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस ऑपरेशन को उसी रणनीति पर अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल दोनों तरफ से मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है, रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है। माना जा रहा है कि टीआरएफ के मिलिटेंट्स ये हो सकते हैं जिस तरह की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। खास बात यह है कि श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में 2.5 साल के बाद, करीबन 2 साल 6 महीने के बाद ये मुठभेड़ देखने को मिली है। निसंदेह ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चिंता और चुनौती का विषय रहता है जब श्रीनगर में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। इससे पहले श्रीनगर के डाउनटाउन के बिशंबर नगर इलाके में मुठभेड़ हुई थी 2022 में, तो इसलिए जो है इस मुठभेड़ को काफ़ी एहतियात तरीके से अंजाम देने की कोशिशें लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के सभी बड़े आला अधिकारी जो है वो स्पॉट पर मौजूद है, खुद पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कोशिशें की जा रही है कि बिना किसी डैमेज के जो है इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जाए और जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जी ठीक है मंजूर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री फारूक के ओर से इस वक्त, माफ कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला के ओर से आ रही है। एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उमर अब्दुल्ला के पिता हैं। श्रीनगर में एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है, आतंकी घटनाएं अभी क्यों नहीं रुक रही हैं, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, कहना है फारूक अब्दुल्ला का। एनसीपी के चीफ हैं और उन्हीं की इस वक्त सरकार चल रही है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह, लोग इसके साथ नहीं हैं। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हम कह सकते हैं ये प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला तो बड़े सियासी एक चेहरा है, तो उन्होंने इसमें भी एक सियासत ढूंढ ली। उनका कहना है जो आतंकवादी हैं
उनका मकसद उनके बेटे की सरकार को अस्थिर करना है और वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये पता करना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। वो तो एजेंसियों तक का भी नाम ले रहे हैं। बहरहाल लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा कि आखिरकार ये आतंकवादी कौन थे। जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि टीआरएफ जो कि एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जैश और जो हिजबुल्लाह के जो तमाम जो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, उन्हीं के ही शैडो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त घाटी में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सियासत की इस वक्त जो रंगमंच है वो सज चुका है, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर यूपी में सियासत गरमाई हुई है। योगी के इस नारे ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को परेशान कर दिया है। योगी के इस एक नारे ने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद वो लगातार हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे नकारात्मक नारा करार दिया है। अखिलेश यादव ने तो इस नारे को देश के इतिहास में सबसे निकृष्टतम नारा करार दिया, यानी कि सबसे खराब। अब अखिलेश यादव का कहना है कि अब उनके पास जो 10% वोटर्स बचे हुए हैं, उन्हें वो इस नारे के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है आपको बताते हैं। नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए उन्हें डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोर की बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। यह सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो तो वही बेचेगा। अब देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील साबित हो सकता है। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। यह उनके लिए भी हितकारी साबित होगा। एक अच्छी सलाह यह है कि पाले तो अच्छे विचार पालें, आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी, इसमें उनकी भलाई है। तो अखिलेश यादव की ओर से यह ट्वीट करके बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर अटैक किया गया योगी आदित्यनाथ पर। अब योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद यूपी ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेगा पोस्टर लगाया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे के नारे वाले पोस्टर लगाए थे। दरअसल योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए लोगों से एक रहने के लिए कहा था, अपील की थी। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना। अब योगी आदित्यनाथ के इस नारे का बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तस्दीक की, उस पर मुहर लगा दी। नरेंद्र मोदी ने भी दीपावली के मौके पर कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से एकजुट होने की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर बटेंगे तो बांटने वालों की महफिल सजेगी। ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं।
सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के इस नारे के बाद ही समाजवादी पार्टी और विपक्ष में पार्टियों के अंदर हलचल मच गई। दरअसल अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अगर योगी का यह नारा चल गया तो यूपी के सेमीफाइनल में यानी कि 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो सकती है, क्योंकि हिंदू वोटर्स एकजुट हुए तो अखिलेश का जो पीडीए का फॉर्मूला है पूरी तरह से खत्म। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के नारे से सबको साथ लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर विजय सिंह दर्ज करेगी। अब आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एक और हैं, वो हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने भी बड़ा हमला बोला अखिलेश यादव पर। एक्स पर उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए एक छलावा है। पीडीए परिवारवाद, दंगाई अपराधियों का गठबंधन है और बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास और सुशासन है। जनता जानती है असली पीडीए कौन लेकर आया है, यह कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। और अब बात करते हैं कोलकाता में मां काली प्रतिमा का विसर्जन को लेकर किस तरह से बवाल हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए। अब आरोप और प्रत्यारोप भी लगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि प्री प्लान तरीके से यात्रा पर हमला किया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि यात्रा में शामिल लोगों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं मामले को लेकर कोलकाता पुलिस की एक और सफाई सामने आई। कोलकाता पुलिस ने एक्स पर बताया कि किसी भी काली पूजा विसर्जन जुलूस पर हमला नहीं हुआ, बल्कि मामला बाइक की पार्किंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और मामला बढ़ गया। अब कोलकाता के राजा बाजार में मां काली के विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद बवाल हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर वीडियो शेयर किया और पोस्ट भी लिखा। कोलकाता प्रशासन पर हमला करते हुए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस उपद्रवियों पर कार्रवाई करने और भक्तों की सुरक्षा करने में विफल रही है। दरअसल काली पूजा के विसर्जन के लिए राजा बाजार क्षेत्र को पार करके यहां से जुलूस आगे निकल रहा था, तभी एक युवक तेज रफ्तार में बाइक से वहां से गुजरा, जिस पर स्थानीय लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। उसके बाद बवाल शुरू हुआ और इसी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए और हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाइक की ओवर स्पीडिंग और इसी को लेकर झमेला और इससे काफ़ी बड़ा मात्रा में यहाँ पर तनाव फैल गया है। हम लोग इस वक्त नारकेलडांगा मेन रोड पर, नारकेलडांगा मेन रोड पर ये जो जगह है 139 नारकेलडांगा मेन रोड, इसी पर कल काली पूजा चल रहा था। तभी कुछ लोगों ने ओवर स्पीडिंग बाइक चला रहे थे, तो उसी वक्त यहाँ का जो स्थानीय है उन्होंने मना किया। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर तनाव फैल गया और इसके बाद जैसे कि देखते ही देखते ये हादसा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। जैसे कि देखा जा रहा है कल रात के बाद से यहाँ पर रैफ और पुलिस काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद किया गया है। और जैसे कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि यहाँ से काली पूजा का प्रोसेशन निकल रहा था, तभी कुछ उपद्रवियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, पथराव किया। हालांकि
कोलकाता पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पार्किंग को लेकर ये समस्या पैदा हुआ और पार्किंग के चलते ये समस्या पैदा होने के बाद ये काफी बड़ा आकार ले लिया, ऐसे कोलकाता पुलिस की तरफ से ट्वीट करके ये बताया गया है। हालांकि इलाका अभी शांत है, लेकिन इस बारे में कोई भी बातचीत करने के लिए इस वक्त राजी नहीं है। जैसे कि देखा जा रहा है, स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रहा है कि यहाँ पर काली पूजा चल रहा था, तभी कुछ लोगों ने ओवर स्पीडिंग बाइक चला रहे थे, तभी यहाँ का स्थानीय जो है वो स्थानीय लोगों ने उनको मना किया। उसके बाद जैसे कि ये बात छिड़ गई और उसके बाद इस बाइक ओवर स्पीडिंग की वजह से इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बवाल मच गया। और जैसे कि देखा जा रहा है, कल रात 8:30 से 9 बजे के बीच की ये घटना है। उसके बाद से पुलिस ने पूरा इलाका कंट्रोल कर लिया और फिर यहाँ पर रैफ भी तैनात किया गया है और भारी मात्रा में पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। और पुलिस के मुताबिक पूरा मामला तेज रफ्तार बाइक से शुरू हुआ था। जब मां काली का जुलूस शुरू ही हो रहा था, तब एक इरफान नाम के लड़के ने तेज रफ्तार में बाइक लेकर वहां से गुजरा। जुलूस में शामिल लोगों ने एतराज जताया क्योंकि सड़क पर काफी ज्यादा लोग थे, किसी को चोट लग सकती थी। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने अलग अलग दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त पुलिस की मौजूदगी वहां पर काफी कम थी। मना किया कि आप इतना जोर बाइक मत लेके आओ, छोटे बच्चे हैं, इनको लग जाएगा। उसने कोई बात नहीं सुनी, वो उतर के ही हमारे वहाँ पे 2-3 लड़के बैठे थे, उनको मारना शुरू कर दिया। जब उसने मारना शुरू किया तो हम लेडीज लोग ने मना किया, वो एक बात सुना नहीं। उसको लगा कि हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो वो क्या किया, बाइक वहीं छोड़ के भाग गया। 2 सेकंड या 3 सेकंड नहीं लगा, करीब 1000-1500 लड़का वो अपने साथ लेके आया। उसका नाम मोहम्मद इमरान है। प्री प्लान था, क्योंकि इतनी जल्दी अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाए ना, उसको भी सोचने में 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन वो 2-3 सेकंड में सब घटना हुई है। वहाँ पर उमा भंडार दुकान है, वो दुकान का जो है गली में उनका गोडाउन है। मैं वहाँ से बहुत दिन से सामान लेता हूँ, उनसे सामान लेने वहाँ पे गया तो हम गोडाउन में चले गए सामान लेने के लिए। तो एक लड़का बोला है रोक 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 रोक, तो हम गाड़ी साइड रोका, बोले अब वो रोकते ही गाली कर देने लगा।